खुल जाए पे कुछ नहीं लेना हमको। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो। ध्यान देना, ध्यान दो। ये लिफ्ट वाला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ये वैंगिंग है ना, मशीन है, यानी लटकने वाला। मैंने पहले ही बताया था कल कि थोड़ा सा देख कर आना, थोड़ा फील करके आना। अगर किसी के अगल बगल लिफ्ट हो तो उस पर जाकर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई व्हेन ए लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अब एक बात देखो, ये तुम्हारा लिफ्ट है, देख ये शक्तिमान है ना। ध्यान देना, शांत रहो, ध्यान दो। अरे हो गया भाई, पहले समझ लेते हैं। देखिए ये लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट। तो लिफ्ट किसके लिए होता है? इंसान के लिए। जैसे तू लोग बालवीर कभी बन जाता है ना। पहले बीच में बालवीर का बड़ा ट्रेंडिंग था, तो सब ऐसे बालवीर लिखता था बच्चा सब, तो लोग लिखता होगा, है ना। अब ध्यान देना, ये लिफ्ट है तुम्हारा, क्या? लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर आदमी है, तू लोग है, ढीठ आदमी है। शांत रहो। फिर अरे शांत रहिए भाई, है ना। पहले सुनिए, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। अब ये जो है ये रेस्ट पर है, क्योंकि लिफ्ट में जाके तो दौड़ेंगे नहीं, नाच तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? लिफ्ट है ऊपर और नीचे जाने वाला, यही ना है। अरे और कुछ करने के लिए थोड़ी है कि जाकर उसमें नाच करे, है ना, झगड़ा करे, है ना, दौड़े, इसके लिए है नहीं। ये हम लोग को चलिए ध्यान दीजिए। ये लिफ्ट है तुम्हारा और लिफ्ट के अंदर इंसान है। कौन? इंसान। और ये जो इंसान है उस पर रेस्ट में नहीं। अब इंसान उसके अंदर क्या है नहीं है वो उसको छोड़ो। अब यहाँ पे बोला है कि व्हेन ए लिफ्ट इज एट रेस्ट। अब लिफ्ट भी रेस्ट में ही है। किसमें? रेस्ट में। और उसके बाद रेस्ट है और कह रहा है कि मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। रेस्ट में हो या जब वो मूव करे तो सेम स्पीड से। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, चेंजेस नहीं आना चाहिए, है ना। अगर 2 मीटर पर सेकेंड से वो है ना मूव कर रहा है तो है ना कंटिन्यू उसी से वो करेगा, वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब ध्यान देना, ये जो इंसान है, ढीठ इंसान तुम लोग की तरह,
तो इसमें क्या लगेगा, ध्यान देना, क्या क्या लगेगा। एक mg लगा और ऊपर नॉर्मल क्या हुआ। अब इसमें जो एक्सेलरेशन है तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा। अरे जब बोला कि भाई रेस्ट है तो रेस्ट में क्या होता है, तुमको हम बोल दे ए तू बौका है तो पहले ही बोल दे कि तुम बौका है तो बोलेगा, नहीं बोलेगा, पे पे नहीं, ऐसे ही करेगा। हर एक कुछ में वही हाल, ध्यान दो। तो कह यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये रेस्ट में, किस में, रेस्ट में। अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ना, अब सब जगह यहाँ पे नॉर्मल हम लोग नहीं देंगे, रीजन यहाँ पर रिएक्शन फोर्स भी दे सकते हैं ना, तो रिएक्शन फोर्स कौन लगेगा, वही ना है, कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दे दिया, आर, हो गया, बॉडी रेस्ट में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग हुआ, ध्यान दो। रिएक्शन फोर्स क्या आया, आर, आर क्या है तुम्हारा, एम जी आ गया, आर क्या हो गया तुम्हारा, एम जी। अब यहाँ पर देखो ना बुआ कि भाई ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो रेस्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर तुमको बोल दिया जाए कि भाई साहब कोई आदमी कर्पूरी चौक पर जाकर रुका हुआ, तो रुका हुआ का मतलब क्या है, विराम में है, तो उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा, जीरो। रुका है भाई, आराम से बैठल है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि है ना सामने वाला आएगा तो जाएंगे, नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या किए, फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए, लगाए और आ गया। अब इसमें पहले उतार लो, उतारो, हाँ डायग्राम, हाँ डायग्राम जरूरी है, डायग्राम जरूरी है। एम ए, ये एम जी है। अरे एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, तो जीरो, तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा। उसी में है, नीचे में, इसके नीचे कर लेना।
थोड़ा जल्दी करो। ये किस सिचुएशन में है? जब लिफ्ट तुम्हारा रेस्ट में रहे तब। चलो ध्यान देना इसमें। ये समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ये समझ में आया? यहाँ पर हम लोग F = ma लगाते हैं। नहीं, नेट फोर्स तुम्हारा क्या है? पीछे से ध्यान दो, mg - r = m, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? 0। तो क्या हो गया? mg = r और r बराबर mg। बात एक ही है। ये जो है तुम्हारा कह रहा है द वैंगिंग मशीन विल रीड द एक्चुअल वेट। ये जो है जब रेस्ट में रहेगा तो तुम्हारा एक्चुअल वेट बताएगा कि तुम अगर 40 kg का है 40 kg बताएगा, 30 kg का है 30 kg बताएगा। ना इसमें इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। किसमें? जब लिफ्ट रेस्ट में रहे तब। अगर अब तुमको अगर रीडिंग ऑफ मशीन निकालना है, रीडिंग ऑफ मशीन तो कैसे निकालेंगे? रीडिंग ऑफ मशीन अगर निकालना हो तो R/G। ये हमेशा याद रखना। रीडिंग मशीन कैसे निकालेंगे? R/G, और R बराबर पहले हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया है? mg। कितना आया है? mg। तो R की जगह mg रखेंगे और नीचे में g है, g से g कैंसिल आउट, क्या बचे तुम्हारा? m। ठीक है, यानी केवल मास। यही ना हुआ? अगला आप देखेंगे कि सर सारा कुछ 3 कंडीशन में हम लोग लेते हैं। कब? इस चीज में लिफ्ट में हम लोग 3 कंडीशन में लेंगे। एक रुका हुआ है, दूसरा चल कैसे रहा है? तो ऊपर की ओर जा रहा है। जब तुम्हारा लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड, तो वैसे सिचुएशन में तुम्हारा जो वेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। फिर तीसरा आएगा कि जब डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर ऊपर से जब हम लोग आएंगे तो उस समय हमारा वेट कैसा होगा।
तो कल बताए थे क्या, 2 कंडीशन। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कैसा फील लगता होता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो किस तरह का फील होता है, वेट ज़्यादा या कम, मैं ज़्यादा नहीं बोले थे, 2-3 को नाम लिए थे, बोले थे कि है ना उसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से मोटका को लेकर आएंगे, उसको उतार देंगे, चल तब तक तुम नीचे से है ना सीढ़ी से चल कर जाओ नीचे, ऊपर से उसको बैठाए और उसको भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा मन में आएगा ना शांति कि भाई 4-5 kg है ना कम हुआ। नहीं, जिम क्यों जाता है, जिम लगभग कुछ लोग अपने बॉडी को फिट रखने के लिए और जिसका फैट वगैरह ज़्यादा हो गया है तो अपना वेट कम करने के लिए। तो ये जो लिफ्ट है इसमें जिम की ज़रूरत है ही नहीं, लिफ्ट में जाओ, अगर वेट कम है तो नीचे से ऊपर जाओ, पता चल जाएगा 4 kg बिना खाए पी रहे हो ना बढ़ गया। नहीं, और जब ज़्यादा है लग रहा है कि बहुत मोटा गए हैं तो ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे चले आओ। रियली में लगता है, जाके तुम वेट मशीन लेकर जाना, कैसे नहीं लगेगा, तुम कभी ट्राई किया है? अरे तो हम कल बोले थे, एक कुतवानर कहीं का, शांत रहो। हम कल बोले थे कि नहीं कि बउआ तुम लोग गए हो, ऐसा नहीं बोले कि नहीं गए हो, लेकिन उसमें बस इतना, नितेश शांत रहो। क्या मैंने कल बोला था कि लिफ्ट में गया है लेकिन उसमें जाकर कुछ रियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर गए, अरे बात तो सुन, पहले बात सुनो फिर बोलना। कहाँ गया होगा, एक तो हॉस्पिटल में, दूसरा मॉल वगैरह में। नहीं तो हॉस्पिटल में जाते हो तो उस चीज़ को फील करने का दिमाग रहता है कि इसमें जा रहे तो कैसा फील हो रहा है, अच्छा खराब। उसमें तो बस ये रहता है कि कितना जल्दी ऊपर चले जाए या ऊपर से नीचे चले जाए। नहीं, और जब हम लोग मॉल में जाते हैं और उसकी लिफ्ट में जब चढ़ते हैं हम लोग तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो पहले ये है ना, अकेले तो जाएंगे नहीं, दोस्त के साथ या पेरेंट्स के साथ। नहीं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट में जाकर डिस्कस करते हैं, आज ये वाला ड्रेस लेना है ना, हो सके तो 2-3 को जेब में चुरा कर रख लेंगे, है ना, उसका है ना वो हटा के, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते हैं। अगर तुमको इस चीज़ को अगर सही साबित करना है तो एक वेट वाला मशीन ले लेना, हॉस्पिटल में रहता ही है, हॉस्पिटल में अच्छा कर पाओगे, ठीक है, ले लेना और बाहर में एक बार वेट चेक कर लेना, ठीक है। और जितना रहेगा उसके बाद लेकर तुम नीचे चले जाना उसके अंदर और ऊपर से नीचे जाना, देखना तुम्हारा वेट क्या होगा, वेट लॉस होगा, है ना। फिर जब नीचे से ऊपर जाओगे तो वेट, ये तुम फील कर सकते हो, है ना। हाँ मैंने किया है ना, मैंने किया है। क्या? हाँ हॉस्पिटल में ही किए। अब कौन में किए नहीं किए, सारा अगला लो, अगला चलो, अब लिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लिफ्ट बनाते हैं। इसमें किसको बैठा दें? रागनी को बैठाते हैं, रागनी कुमारी, रागनी अनूपा, लिपस्टिक को लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, चल हो गया। चलिए चलिए चल ध्यान दो। अब ये जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, किधर? ऊपर की ओर। ध्यान दो, लिफ्ट में बैठ गया,
लिफ्ट में बैठने के बाद ये दो बच्चा यहाँ पर आता है बटन, इसको क्लिक किया और ऊपर की ओर जा रहा है, 4th 5th जितना फ्लोर पे जाना है चले जाए, क्योंकि देह में तो जान है नहीं, एक लीवर के तो है, 4th 5th तक जाते जाते जान निकल जाएगा। अब ध्यान दो, नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स नॉर्मल जो है ना। अब ध्यान देना, mg ध्यान दो बुआ, चलिए जल्दी कीजिए। हाँ चल रीडिंग है, चल हुआ, ये दिक्कत है समझने में। देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सारा कुछ वही है, हल्का आदमी है, देखो वेट कम है, नीचे से ऊपर जाओगे तो रियल वेट से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आओगे तो कम हो जाएगा, बस इतना ऐसी बात है ना। रीडिंग निकालने का ये तरीका है, रीडिंग का क्या फॉर्मूला था, R/G, तो यहाँ पर R कितना आया है, इसको यहाँ पर अलग कर दिए हैं, नीचे में ये लिख लेना, इसका जो उसके बाद जो वेट होगा ऊपर जाने पर तो क्या होगा, ज़्यादा होगा पहले के अपेक्षा, नहीं कितना 3-4 kg 5 kg ज़्यादा नहीं होगा। अब ये मत कहना कि सर है ना खाएंगे नहीं और वेट बढ़ाना तो डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे, 15 से के बाद है ना 50 हो जाएंगे। अगला लिखो, आगे करें।
हाँ क्या हुआ रे? चलिए अब हुआ क्या, अब ऊपर जाकर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आना है। और बच्चा यही करता है मॉल में जाकर, वो कुछ लेगा नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा नहीं। चलो अब यहाँ पर भारी भारी चीज को ले लेंगे, हाथी को। उतने भारी तो नहीं है हम, नहीं है। हाँ अरे नहीं है, कम गया, बहुत कम गया। तुम लोगों को ध्यान दो, ये लिफ्ट है अपना, क्या लिफ्ट। अब इसमें चल ध्यान दो, ठीक है ठीक। हाँ अब जो भी हो, अब यहाँ पर ध्यान देना बउआ, पीछे से। इसमें क्या होगा कि भाई ये जो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है किधर, डाउनवर्ड, किधर, नीचे की ओर, नहीं डाउन यानी नीचे, तो भाई नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। हो गया, क्या क्या लगेगा, mg, ये r। अब इसमें करेंगे चल देखो, जल्दी कर जल्दी। चलो इसका भी रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग कैसे निकालते हैं, आर अपन जी। तो किसका
क्या हो जाएगा? चलिए हो गया। ध्यान दो उधर ध्यान दो। चलो हुआ। इसमें क्या हुआ? रुपए सर है। चलिए ध्यान दो। अब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका जो रियल वेट एपरेंट वेट से क्या होगा? जो रियल है वो ऐसा ही रहेगा, और ये तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो वेट में क्या होता है? नहीं, और जब ऊपर से नीचे आते तो बस यही चीज था तुम्हारा। ठीक है। अब कभी कभी खुदा न खास्ते कुछ ऐसा कांड हो जाए कि लिफ्ट में है और लिफ्ट में जाने के बाद फंस नहीं गए, वो लिफ्ट कनेक्ट रहता है ऊपर स्प्रिंग से, नहीं ऊपर फ्लोर से वो कनेक्ट रहता है। मान लो कि वही टूट गया तो फ्री फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि डायरेक्ट तुम नीचे जमीन पे गिरोगे। तो उस समय तुम्हारा वेट क्या होगा? एपरेंट वेट और रियल वेट ये बताना है। ऐसे हो सकता है कि कहीं बड़ा हादसा हो सके, मर जाओ अंदर में दम घुटकर। ऐसा एक बार अरे हुआ है। लेकिन यहाँ पे फ्री फॉलिंग का मतलब फंस नहीं जाना, रुक नहीं जाना, ये कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा, डायरेक्ट नीचे की ओर आएगा। और जब नीचे आएगा तो अंदर में तुम डब्बा में हो, तुमको एक डब्बा में बंद करके और ऊपर से नीचे गिरा देंगे। पचक नहीं जाएगा तो? हाँ वे पचक नहीं जाएगा? हाँ होगा कि नहीं? लोहा के फिर भी तू पचक जाएगा, उसको तो कुछ नहीं होगा, तू अंदर में है फिर भी पचक जाएगा। नहीं, चलिए ये हो गया, ये हुआ। आगे चलिए, एक लास्ट है फ्री फॉल। क्या? अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे।
हाँ, अगला पॉइंट है फ्रीली है ये, FREELY, फ्रीली अंडर ग्रेविटी। देखो मेरा बात जो लगेगा ना बड़ा कटकटा के लगेगा, समझिए। चल नीचे की ओर जाएगा, देखो ध्यान दो, mg-r नेट फोर्स है, लिखना बंद करो। mg-r नेट फोर्स और ma यानी मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो फ्री फॉलिंग जो हो रहा है किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर, नहीं तो यहाँ पर एक की जगह क्या आएगा तुम्हारा, g, a बराबर g। देखो mg-r है इक्वल क्या, तो लिफ्ट का कंडीशन देख रहे हैं ना, तो लिफ्ट का तीनों कंडीशन देखेंगे ना। और तीन के देखो, एक रुका हुआ है, एक ऊपर गए, एक नीचे आए, और क्या पता कोई दुश्मनी से बोल दे कि ना अगर आज ख़त्म करना है तो लिफ्ट के तोड़ दिया, ऊपर से कॉन्टैक्ट हटा दिया। ध्यान देना, देखो ये आर है माइनस का, ये इधर गया तो प्लस हो गया, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ऑलरेडी पहले से है, और ये इधर आया माइनस हो गया, क्या हो गया तुम्हारा आर बराबर 0। जल्दी करो।